प्रोफेसर सेज से मुमताज़ मोहम्मद ख़ान आपकी खिदमत में एक बार फिर। स्पेस फॉर पीपल, स्पेस फॉर थिंग्स। ये मेरी बहुत से दोस्तों से बातचीत होती है और आजकल एक दोस्त से तो काफ़ी ज़्यादा इस पे बातचीत हो रही है कि हम अपने घरों में एक के बाद एक चीज़ ले तो आते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें ख़राब हो जाएं, बिल्कुल टूट जाएं, किसी काम के काबिल ना रहें, तो भी हम उनको स्टोर्स में जमा करते चले जाते हैं। खा वो कपड़े हैं, खा वो फर्नीचर है, खा वो कोई बिज़नेस हमने कहीं किया था उसकी बची हुई चीज़ें हैं। और हम सब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इनमें से मेरा तो अंदाज़ा ये है 90%, और अगर मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया तो 75% तो लाजमी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें पता होता है कि इनका आने वाले सालों में दूर दूर तक कोई इस्तेमाल नहीं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हम उन्हें स्टोर किए जाते हैं और लोगों के मूवमेंट की जगह, लोगों के रहने की जगह घरों में कम होती चली जाती है। अगर कोई हम रेगुलर इंटरवल मुकर्रर कर लें, बहुत लंबा तो 1 साल का कर लें, ज़्यादा बेहतर करना है तो 6 माह का कर लें, और बेहतर करना है तो 3 माह का कर लें, कि 3 माह बाद, 2 माह बाद, 1 माह बाद हम अपनी लिविंग का एक जायज़ा लें कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मुझे अगले 6 माह, अगले 1 साल, अगले 2 साल ज़रूरत नहीं पेश आएगी, और ये चीज़ें क्या मुझे स्क्रैप में सोल्ड कर देनी चाहिए, या इर्द गिर्द कोई आदमी जो ज़रूरतमंद है उसको दे देनी चाहिए, कोई घर में काम करने वाला है उसको दे देनी चाहिए, एंड सो ऑन। अगर हम इन चीज़ों को रेगुलरली निकालते चले जाएंगे तो हमारे घर भी ज़्यादा कुशादा हो जाएंगे, लोगों के पास भी ज़्यादा बेहतर स्पेस बनती चली जाएगी और लोग घर में रहेंगे भी बेहतर अंदाज से। एक और जो बड़ा नुकसान इनके साथ एसोसिएटेड होता है कि इनके पीछे बहुत से कीड़े मकोड़े जन्म ले लेते हैं, कन खजूरें आम तौर पर निकल आते हैं, और कई दफ़ा इससे भी ज़्यादा चीज़ें जो हैं, खौफनाक चीज़ें घर में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम साथ साथ इन चीज़ों को निकालते चले जाएं और घर को साफ़ सुथरा और बेहतर अंदाज से कर लें, तो बिल्कुल नई चीज़ों के आने की जगह भी हमारे पास मौजूद रहेगी और इस जगह का भी बहुत बेहतर अंदाज से इस्तेमाल हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।